हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज 31 दिसंबर है। दोस्तों आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपके जो भी ड्रीम सेट किए हैं आपने वो सारे पूरे हो जाएं 2025 के अंदर। और हम बात करते हैं अब इस वीडियो के अंदर कि दोस्तों अब 2025 जैसा कि कल एक 1 जनवरी 2025 है, तो अब हम एक नया रिवॉल्यूशन के साथ में हम किस प्रकार से हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करके हम एक लॉन्ग टर्म में कैपिटल बना पाएँ। तो मैं आज आपको इसके वीडियो के अंदर ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मार्केट स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, मैं उसकी बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। और साथ में आपको कुछ ETF बताऊँगा, बेस्ट ETF बताऊँगा जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके अपनी जो कैपिटल है उसकी नींव रख सकते हैं 2025 के अंदर, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमारे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो जाए, लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए फाइनेंस के तौर पर। ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट में इस समय पर जो ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हमारे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 ओपन कर लिया है और निफ्टी 50 से हम मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं कि मार्केट में पूरे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसी चल रही है और क्या ट्रेंड हो सकता है। अगर आप पिछले एक साल की बात कर लेते हैं, अगर पिछले आप 6 महीने की भी बात कर लेते हैं, तो हमारा 26,000 से यहाँ से इंडेक्स आपका यहाँ पे करीब 23,000 समथिंग पर ट्रेड कर रहा है, 23,500 पे, यानी करीब 2,500 पॉइंट का क्या है नीचे मार्केट आ गया है काफ़ी। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक साल का देखेंगे तो देखिए एक साल में भी हमारे ग्रोथ किया है 8.51% ग्रोथ किया है कि नियर बाई FD के बराबर ग्रोथ किया है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 2024 के अंदर हमने FD के बराबर रिटर्न बनाए हैं, तो क्या हम इसके अंदर पैसा बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। देखो दोस्तों ऐसा होता है कि हर साल बराबर नहीं होती हैं। जो हम 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट की जो गणना करते हैं SIP कैलकुलेशन में या लमसम कैलकुलेशन के अंदर कि हमें 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में मिल जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। अब आप सोचो कि हर साल 15% ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आपको इस साल देखेंगे 2024 की बात करेंगे तो आपको 8.53% के रिटर्न मिले आपको निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है। लेकिन किसी महीने आपको 20% भी मिले होंगे, किसी महीने 5% ही मिले होंगे। तो जब ओवरऑल आप देखते हो तो 15% हमारा लगभग 14-15% के अराउंड हमें क्या होता है लॉन्ग टर्म के अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है। तो हमें किसी साल अगर कम मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बेकार है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो चीज़ यहाँ मिल रही थी, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब हमारे पास वही चीज़ सस्ते में मिल रही है। यहाँ पर क्या है, सस्ते मिल रही है, लेकिन कितना सस्ता है इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि 2025 के अंदर एक महा क्रैश आएगा, बहुत बड़ा क्रैश आएगा। तो दोस्तों महा क्रैश आए या बड़ा क्रैश आए तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता है कि इसका बॉटम क्या बनेगा। अभी यहाँ पे बॉटम बना था, ठीक है, मार्केट ने ट्रैप किया, बॉटम बना यहाँ पर देखिए। ठीक है। अगर पिछले कुछ 6 महीने की बात करें, लेकिन फिर मार्केट ने रफ्तार पकड़ी और लेकिन मार्केट फिर से धड़ाम कुछ ही दिन के अंदर मार्केट फिर से गिर गया। यानी कि मार्केट का बॉटम कितना बनेगा अभी कोई इसकी कहने जल्दबाजी हुई कहना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं ETF के अंदर कि ETF में हम एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम कितना बनेगा हमें नहीं पता। अगर बॉटम पता हो हमें कि बस यही बॉटम है और इससे मार्केट अब बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम अपनी सारी पूंजी यहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है। तो इसलिए क्या रहता है कि हम ETF के अंदर भी हम SIP कर सकते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक SIP कि ऑटोमेटिकली आपका पैसा SIP के अंदर इन्वेस्ट होता रहेगा। एक होता है कि आप खुद ही मार्केट में इन्वेस्ट करें हर महीने। मान लीजिए आपका बजट है 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने का, तो जब भी आपको दिखती है गिरावट कि हाँ भाई मैं एक गिरावट इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं देख लूँ यहाँ पर कि पिछले 5 दिन का या एक वीक का देख लूँ मैं लगभग कि भैया कितनी गिरावट है। अच्छा 3-4% गिरावट है, चलो लगा दिया। लेकिन अगर आज में 2% के ऊपर है मार्केट तो मैं वेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पूरा हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं ना। तो 10-15 दिन के अंदर मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाए हर महीने। मान लीजिए आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे अगले 4 दिन के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो और 4 दिन 5-5 दिन वेट कर लूँगा। सीधी बात यह है कि मार्केट जब भी क्रैश करेगा, मार्केट जब भी नीचे होगा 2-3% का, मैं तब इन्वेस्ट करूँगा। तो आप SIP करते हैं इसके अंदर तो आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब ETF क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, और इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टॉक होते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, दूसरा हम कई सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि वो कौन कौन से ETF हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 ETF में सर्च कर लेता हूं, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF देखेंगे आप, देखिए जिसको हम निफ्टी 20 भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें पिछले एक महीने के अंदर हमें यहाँ पे 2.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीने की बात करेंगे तो 6.80% की गिरावट देखने को मिल रही है।
पिछले 6 मंथ की बात करेंगे, पिछले 6 महीने की, तो 1.51 की गिरावट मिल रही है। 1 साल की बात करेंगे तो हमें 9.57% की हमें इंटरेस्ट इसके अंदर मिली है। 3 साल की देखेंगे तो 40%, 3 साल में 40-15, ठीक है ना। अराउंड अगर आप देखेंगे तो 15 थी 45, लगभग 14% के फेयर में आपको क्या है पिछले 3 साल से आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है, ठीक है ना। अब ये 5 साल का देखेंगे तो 102% का आपको रिटर्न मिला है। तो इसका मैं आपको समझा रहा था ना कि किसी साल हमें कम मिल रहा है तो किसी साल हमें ज़्यादा भी तो मिल रहा है रिटर्न, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप ऑल की बात कर लेते हैं तो हमारा देखिए यहाँ से जो हमारी NAV थी करीब कितनी थी, 10 रुपये से होते होते आज देखिए यहाँ पे पहुँच गई है 263 में पहुँच गई है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी चलती रहती है, अगर इसी प्रकार से चलती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, धड़ाम से यहाँ पे भी आ सकता है मार्केट, ठीक है ना, होने को तो। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर इकोनॉमी चलती है हमारे देश की जो ग्रोथ ऐसी चलती रहती है, तो हमें आने वाले समय के अंदर भी काफ़ी अच्छे जो परिणाम है, पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने आपको पास्ट परफॉर्मेंस तो दिखाई दी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बाई ऑर्डर कितने हैं आपके यहाँ पे 57.36% बाई ऑर्डर हैं और सेल ऑर्डर कितने हैं 42.27%। जब हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसके अंदर देखना चाहिए डेली का टर्नओवर कितना है। जब किसी ETF को चूज करते हैं तो डेली का टर्नओवर कितना होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। देखिए 51 करोड़ का टर्नओवर है इसके अंदर आज का, वॉल्यूम कितनी है 19,64,000। ये चीज़ें देखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए हम किसी ETF के अंदर पैसा लगा रहे हैं और वहाँ पे टर्नओवर यानी वॉल्यूम ही नहीं है, लोग उसको बाई सेल ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने मान लीजिए इसके अंदर पैसा लगा दिया, कल को जब मैं सेल करने की बारी आएगी तो मैं इसको बेच ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा पैसा फंस जाएगा ना। इसलिए हमें वॉल्यूम भी देखना चाहिए, टोटल ट्रेड वैल्यू कितनी है वो भी देखनी चाहिए कि हाँ ट्रेड वैल्यू कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसका एक्सपेंस जो रेशियो होता है वो भी कम होना चाहिए। आप इसके रिटर्न देख सकते हैं 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और ऑल का, ठीक है। चलिए इसके बाद AUM भी देखना चाहिए कि भैया इसका AUM कितना है, असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, कि आप और हम जैसे लोगों ने कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो 34 या 93 करोड़ का करीब AUM इसका है। नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं 50। मैंने बोला था ना ETF क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, यानी कि आपकी 50 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। और आप इसका देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.04% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया निफ्टी 50, यानी कि आप देश की टॉप 50 कंपनियों का जो इंडेक्स होता है ना उसी को लेकर के ETF बना दिया जाता है, तो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम करते हैं इसको नेक्स्ट 50। अगर हम नेक्स्ट 50 करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं हम निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50, ये मैं आपको लर्निंग वीडियो है आपके लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं के अंदर पैसा लगाइए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 50 यानी कि जूनियर बीज जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे पिछले एक दिन का देखें तो 0.66% की गिरावट है। पिछले एक वीक की बात करें तो 2.27 है, एक महीने की बात करें तो 4.18% है, 3 महीने की बात करें तो 12.53%। अगर हम पिछले 3 महीने से बात करें, यानी कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आप देखेंगे कि भाई आपको 12% चीज़ सस्ती मिल रही है, 12% चीज़ सस्ती मिल रही है, यानी कि मार्केट में 12% गिरावट आ गई है। तो जिस बंदे ने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, सोचो अगर आपने भी कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है, और अगर आप यहाँ पर करते हैं तो 12% सस्ता मिल रहा है ना आपको थोड़ा। तो इस प्रकार से हमें क्या है मार्केट में गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हमें नहीं पता कि मार्केट में भी गिरावट और आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोला आपसे कि हम SIP करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे SIP की मैंने, यहाँ पे की, 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 तो मुझे एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑल की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न 431.99% देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बाई सेल देखेंगे, ट्रेडेड क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वैल्यू कम है, 8.31 करोड़ है, वहाँ पे 51 करोड़ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1,14,000 की वॉल्यूम है यहाँ पे, क्योंकि ये निफ्टी 50 के नेक्स्ट अगले 50 स्टॉक हैं, तो उनके अंदर भी ट्रेड होते रहते हैं, अच्छी कंपनियाँ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 52.14% की क्या यहाँ पे खरीदारी हो रही है, और आज आप सेल ऑर्डर लग रहे हैं। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग अभी 11:30 बज रहे हैं, लेकिन करीब 50% है इसके अंदर। यानी कि अभी फिलहाल यहाँ मार्केट में क्या हुआ है, एक सेंटीमेंट बना हुआ है कि लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग बुलिश है मार्केट, ऐसा तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसका आप रिटर्न देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और का। अब आप देखिए इसके फंड के रिटर्न कितने हैं, 1 साल के अंदर 28% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है आपके रिटर्न भी बढ़ जाते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हो ना आपको प्रॉफिट उतने ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट 50 है, टॉप 50 कंपनी का, अगली टॉप 50 कंपनी होती है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो 18%, 19% और ऑल 9 जब से स्टार्ट हुआ जाते
19.4% का आपको रिटर्न इसके अंदर मिला है। इसका फंड साइज कितना है, 5,698 करोड़ का फंड साइज है और इसका जो नंबर ऑफ स्टॉक है 50 है। एक्सपेंस रेशियो 0.17% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 ETF बताए। अगले की बात कर लेते हैं कि अगर आप और रिस्क ले सकते हैं, अगर आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मैं मिड कैप 150 ETF। अगर आप और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप कंपनी की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150। देखिए ये मिड कैप 150 का इंडेक्स होता है, इसी को लेकर के निप्पॉन इंडिया ने बना दिया है, मीरा एसेट ने बना दिया, जिरोना ने बना दिया, सभी ने बना दिया है। तो आप इसको जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसका ट्रैकिंग एरर कम होता है, आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप, यानी कि मिड कैप मतलब मझली कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है, उनके अंदर पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। वो छोटी कंपनियां होती हैं, मिड कैप जो लॉन्ग कैपिटल होती है, बड़ी कंपनी होती है, उनसे छोटी कंपनी होती हैं, तो रिस्क बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो आप देखें यहाँ पे पिछले एक महीने का 3 महीने का जो रिटर्न कितना है, गिरावट कितनी है, 6.16% की गिरावट है 3 महीने के अंदर। 6 महीने की देखेंगे तो 0.65% देखेंगे, एक साल का देखें तो 21 पॉइंट, यानी पिछले एक साल के अंदर इसने 21.94 यानी करीब 22% का रिटर्न इसने दिया है। और 3 साल का देखेंगे तो 83% का दिया है, 5 साल का देखेंगे तो 240% का दिया है, ऑल कर लेंगे तो 245%, यानी कि करीब कब स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 के अंदर ये स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिस्क बढ़ गया लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट भी हमारा बढ़ गया। इसके अलावा हम अगले ETF की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं स्मॉल कैप, यानी कि और ज़्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। तो आपने देखा यहाँ पे स्मॉल कैप 250 ETF। ठीक है, 250 यानी कि 250 कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। दिस स्टॉक इज नॉट अवेलेबल टू ट्रेड, ये अभी लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल से, इसलिए इसके अंदर सारा नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है, वो आ रहा है, वो रिफ्रेश की कोई दिक्कत थी। ठीक है, चलिए मतलब कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये नहीं है कि HDFC का, ये HDFC का भी किसी का भी हो, आपको ट्रैकिंग एरर जिसका कम हो, एक्सपेंसिव जिसका कम हो, आपको उसको चूज करना है। आप ये देखिए स्मॉल कैप 250 यानी कि 250 कंपनियां, जो छोटी लेवल की कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे का होता है, उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि हाई रिस्क हाई गेन की पॉसिबिलिटी इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे पिछले 3 महीने की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर गिरावट कितनी आई है, 5.23% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो 1% की प्रॉफिट आपको इसमें देखने को मिली है। एक साल के अंदर 24.87% का प्रॉफिट मिला है आपको। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 92% का रिटर्न मिला है। और ऑल कर देते हैं तो आप देखेंगे 92, यानी कि एक अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, 2023 के अंदर स्टार्ट हुआ है, यानी कि पिछले साल स्टार्ट हुआ है ये। इसके अंदर देखें टोटल ट्रेडेड वैल्यू 2.65 करोड़ की टोटल ट्रेडेड वैल्यू है और वॉल्यूम कितनी है, 1,49,000। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें बायर ज़्यादा हैं 58.44%, यानी कि स्मॉल कैप में रिस्क, अगर आपका क्षमता है रिस्क लेने की, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको इसको कंसीडर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है स्मॉल कैप मिड कैप भी बनाएंगे, मिड कैप लार्ज कैप भी बनाएंगे, तो यानी आपको एक लंबे समय के अंदर 5, 10 साल 20 साल के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन रिस्क वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट का नियम क्या कहता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो अभी ये रिसेंटली 1 साल ही हुई है लगभग, तो 25.6% का इसके अंदर रिटर्न है। और इसका मार्केट कैप कितना है, AUM 530 करोड़ का है लगभग, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। और नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर 250 है, 0.20 इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ETF के अंदर तो आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको कुछ ETF बताए हैं, लेकिन ये मेरी नॉलेज थी, मेरी जानकारी थी, उसके प्रभाव पे मैं उसके तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और साथ में ही इस वीडियो को जल्दी से भी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर मेरे इस मेक मनी MRK को मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है फ्रोमोजी, इसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सहयोग के बिना ये चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।